दीना की एक लड़की यूके पढ़ने के लिए गई और वहां पर जाते ही परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए उसने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया। और उसका अंजाम क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, जरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि जो यंग एज के बच्चे बाहर जाते हैं, ना पुख्ता ज़हन होता है, और फिर वो ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसे ऐसे मशवरे बना के उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं कि जो कि उनकी ना सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं बल्कि उनको हासिल भी कुछ नहीं होता। ये जनाब बिल्कुल सच्चा वाकया, जो कि एक लड़की जो कि यूके जाती है और वहां जाके कुछ महीने तो उसको जॉब नहीं मिलती। उसके बाद फिर आपको पता ना, जब जॉब नहीं मिलती तो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दोस्त सहेलियां होती हैं उनसे भी बंदा बात करता है। तो उन्होंने उनको कहा कि जी आपको एक पाकिस्तानी जो है ना उसका टेक अवे है, वहां पर जॉब मिल सकती है, आप वहां चले जाएं। ये वहां जाती है और जाके बताती है कि मुझे 4 महीने हो गए, जॉब कोई नहीं है, कभी मैंने 2 दिन काम किया, कभी 1 दिन काम किया किसी जगह पे, लेकिन परमानेंट जॉब नहीं मिल रही। तो उन्होंने, वो पाकिस्तानी था, यूके बॉर्न नहीं था, लेकिन वो एक अरसे से वहां पे रह रहा था। तो उसने जब लड़की को देखा कि मजबूर लग रही, तो उसने उसको जवाब दे दी, कहा कि चले कुछ महीने हफ्ते के कुछ दिन आप यहाँ पे आके काम कर सकती हो। वो उसको बाकायदगी से जो उसके पैसे भी जो है ना अदा करता, जितने भी उसके साथ उसने मुकम्मल किया हुआ था कि इतने पैसे आपको महीने के या हफ्ते के मिलेंगे। तो वो लड़की जो है ना बड़ी खुश थी। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता लड़की जो है ना उस पर फिदा हो गई और दोनों का रिलेशन शुरू हो गया। ये जो एक जॉब यानी एक बॉस और वर्कर का रिलेशन था, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन बन गया। यहाँ तक कि इन्होंने कुछ टाइम जो है ना वो स्पेंड करना शुरू कर दिया इकट्ठे भी, यानी कि अब ये समझ ले जो भी समझना। उसके बाद ये हुआ कि लड़की जो है ना उसने उसके जहन में एक प्लानिंग आई। उसने इससे कुछ जो है ना वो रेस्ट मांगी, क्या मैं एक दो हफ्ता आपसे नहीं मिलूंगी, मुझे कुछ काम है ये वो। तो वो उससे थोड़ी भी साइड पे हो गई, यानी कि उसको मिलना बंद कर दिया। लेकिन साथ ही उसने जाके ना तो मैसेज इसको किए, यानी आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग। उसने कहा कि जी लास्ट टाइम जो मुझे मेरे साथ आपने जो कुछ भी किया था एक्चुअली वो मेरी मर्जी के खिलाफ था, और आपको पता है ना कि किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस ये ज़हन में रखो कि मैं कुछ भी कर जो है ना वो कर सकती हूँ। आपने जो जो कुछ भी किया, बहरहाल मैं उस पर राजी नहीं थी, ज़बरदस्ती आपने मेरे साथ की है जितनी बार भी की है। तो ये बंदा जो है ना ये बहुत चालाक था, क्योंकि इसको भी तकरीबन 25 साल हो गए थे, 20 साल यूके में, तो और वहां का ये परमानेंट बन चुका था। तो इसने कहा कि बीबी कोई बात नहीं है, आप तो कह रही हो ना कि मेरे साथ जो है ना वो मेरी रजामंदी के खिलाफ आप करते रहे हो जो भी करते रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सारे सबूत हैं। लड़की ने कहा वो क्या? इसने कहा कि भाई जितनी बार आप मुझसे मिली हो, जितनी बार हमने कॉल की हैं या कोई मिलने का इकट्ठे रात गुजारने का प्लान किया है, तो उसमें सारी चीजें जो है ना वो मेरी रिकॉर्ड शुदा है। और आपने मुझे लास्ट टाइम भी अपनी मर्जी से बुलाया था कि फलां जगह चलते हैं, वहां जाके नाइट स्पेंड करते हैं, तो मैं तो इसलिए आपको लेके गया था अपनी गाड़ी में, और जबरदस्ती तो नहीं लेके गया था। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी मौजूद, चैट है सारी मौजूद। अच्छा, ये बात जब सुनी ना तो लड़की थोड़ी सी ना शर्मिंदी सी होगी, और साथ ही उसने कहा वो तो मैं मजाक कर रही थी, यानी कि बात को चेंज कर दिया। और एक हफ्ते बाद वापस जॉब पे आ गई। जॉब पे आई तो ये बंदा जो है ना ये बड़ा चौकन्ना हो गया, और इसने कहा कि वाकई मैंने बहुत अच्छा किया है, जो हर चीज इसकी रिकॉर्ड की है। तो लड़की जब जॉब पे आई तो इसने बड़े आराम से, जब शाम को काम खत्म हुआ तो उसने कहा मुझे ये बताओ कि आपको ये क्या कहने की जरूरत पेश आई? मैंने कोई आपसे ज्यादती नहीं की, आपके जो घर का किराया वो मैं देता हूँ, आपको पिक एंड ड्रॉप मेरी गाड़ी पे होता है, आपकी स्कूल की फीस की सेमेस्टर की फीस मैं देता हूँ, तो आपने ये बात क्यों कह दी? और आपको पता भी है कि सारा कुछ रजामंदी से हो रहा है। तो वो लड़की ने कहा कि हाँ मैं शर्मिंदा हूँ, माजरत खा हूँ, असल में मुझे किसी ने कहा था। ये जो होते हैं ना 2 नंबर वकील टाइप, 2 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिग्री उनके पास असल होती है, लेकिन उनके पास जो ग्राहक ज्यादा नहीं ना आते, फिर वो लोगों को बाहर के मुल्कों में ना पुट्ठे पुट्ठे मशवरे देंगे कि तू गे का केस कर लै, तू लेस्बियन का केस पा लै, तू शिया बन जा, तू कादियानी बन जा। यानी ये हर पुट्ठा मशवरा जो है ना स्टूडेंट्स को देंगे, और साथ ये भी कहेंगे कि अगर आप असाइलम कर दोगे गे बन के तो आपके पेपर जल्दी बन जाएंगे, तालीम से जान छूट जाएगी, सेमेस्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी। समझ आ गई ना? वो बच्चे होते हैं, इनकी जेहन बातों में आ जाते हैं। इसी तरह इसको भी किसी ने मशवरा दिया था, किसी इस तरह के जो है ना वो थर्ड क्लास वकील ने, कि आप इस लड़के जिसके साथ आप रह रही हो ना उसको ब्लैकमेल करो, और ब्लैकमेल करोगे ना तो आपको यहाँ पर कोई शिक होती है, ये सब झूठ था। उसके बेस पे आपको जो है ना वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ऐसे मिल जाएगी, और इस लड़के से भी जान छूट जाएगी, आपको पैसे भी दिलवा देंगे इस लड़के से, इस तरह के केसेस जो है ना वो तैयार करने के लिए। तुम अंदाजा लाओ वो बच्ची ने केड़े पासे लाता। बच्ची पहले ही अपना सब कुछ गवा चुकी सी,
ठीक है ना। उन्होंने दूजे पासे वकील ने आख्या कि तू होने देते परचा करवा, ब्लैकमेल करके तू मेरे से जबरदस्ती ज्यादती करता रहे। इस बंदे ने जनाब कहा कि भाई देख लो ये अब उल्टा आप पे हो सकता है, क्योंकि ये जो भी आपने बातें कही है ना ये भी मैंने रिकॉर्ड की है। वो लड़की बड़ी परेशान हो गई और उसने माफिया मांगी कि मुझे, मतलब ये समझ लें कि आपने जो है ना वो जो सुना है वो मैंने नहीं कहा, और जो आपने जो मेरे साथ किया है वो मैंने मेरे साथ नहीं हुआ, यानी कि जीरो पे आ जाए। लेकिन उस बंदे ने उसको जॉब से भी निकाल दिया और साथ ये भी कहा कि इसकी वीडियो बननी चाहिए कि खास तौर पर लड़कियां वो भी रिलेशन बनाते हुए मोहतात रहें, पेपरों के लिए अपनी इज्जत ना गवाएं, और जो लड़के इनको यूज करते हैं बाज औकात लड़के जो है ना वो भी लड़कियों के जाल में आ जाते हैं, वो भी मोहतात रहें। दो लफ्जी गाल ले कि इन चक्कर च पवो ही ना। अगर आप स्टडी पे गए हैं तो स्टडी वीजे पर ही आप अपनी तालीम मुकम्मल करके परमानेंट रेजिडेंसी लें। ये जो आपको शॉर्टकट दिए जाते हैं ना, खासतौर पर सिंगल लड़कियां जो होती हैं, बड़ा 2-4 महीने अच्छा बन के लड़का जो है ना बाद में जनाब उसकी इज्जत नीलाम करके और बाद में भाग जाते हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। ठीक है ना। जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां उन्होंने जरूर सुनी होंगी, ऐसे वाकयात। हर एक ऐसा नहीं होता, ना लड़की हर एक ऐसी होती है, ना लड़का हर एक ऐसा होता है। चंद जैसे कि हमारे मुल्कों में भी आप देख लें कि यहाँ पे भी लोग जो है ना वो इवन के जॉब देने के बहाने 25,000 रुपए की जॉब होती है, उस पर लड़कियों के इंटरव्यू करते हैं, 20-25 लड़कियों के इंटरव्यूज करते हैं, और उनमें से जो अकमटका कर ले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब तक ये लड़की चलती है, पैसे देते रहते हैं और अपना सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जब ये लड़की भागे नई को कॉल कर लेते हैं। ये भी यहाँ होता है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हर वीडियो में यही मकसद होता है, हर लड़की या लड़के को यह समझाना होता है कि जो इस तरह का लालच दे के आपको परमानेंट रेजिडेंसी का और आपके साथ आपकी इज्जत से खेलते हैं ना, ऐसे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। जहन में रख लें, शादी भी करनी है तो फैमिलीज को इन्वॉल्व करें। ये ना हो कि अम्मा को पता ही नहीं है, अब्बा को पता ही नहीं है, और जनाब 6 महीने हो गए लड़के के साथ रह रही हो, बाद में लड़के ने आखिर चल बीबी नास तू कौन मैं कौन, मैं तो पेपर नहीं दुआने। ऐसा भी होता है। अब ये लड़की जो है इसकी इज्जत भी गई, जॉब भी गई, और उसके बाद एतमाद भी गया। एतमाद गया ना, तो पता चला ये ब्रैडफोर्ड में थी, अब ये वहां से छोड़कर मैनचेस्टर वाली साइड पे चली गई है, क्योंकि अब जनाब जिस एरिया में आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाए या ब्रेकअप हो जाए या इवन कि आपका कोई ऐसा स्कैंडल जो है ना वो निकलने का खदशा हो, वहां नहीं रहा जाता। तो बड़ी मैंने वीडियोस इसी टॉपिक्स पे ऑलरेडी भी बनाई है। सिर्फ एक मैसेज होता है इसमें। मैं हर वीडियो में कहता हूं, एक तो आप इलीगल तरीके से बाहर ना जाए। एफआईए पकड़ती है इलीगल अफराद को और बहुत अच्छा करती है। दूसरे नंबर पर बाहर जाते हैं कभी भी पहले बार ही फैमिली को साथ लेके ना जाएं। आप पहले जाएं, महीना 2 महीने वहां रहें, माहौल देखें, घर लें, गाड़ी लें, जो भी आपने काम करने हैं बीवी को बुलाने से पहले कर लें, देन उसको आप बच्चों को लेके जाएं। तीसरी बात अक्सर मैं ये कहता हूं कि जो एजेंट आपको कहता है ना जी डन बेस पे वीजा, सब फ्रॉड होता है। डन बेस का कोई वीजा नहीं होता भाई। उस वक्त डन बेस का वीजा हो सकता है कि अगर हमारा अब्बा जो है ना वो एम्बेसी में बैठा हो और मैं कहूं कि अब्बा जी सवेरे पासपोर्ट दे देना, तो मोहरा तो 2-3 लवा लिया हो, तो वीजे में पैसे फड़ बैठा, उस वक्त ये हो सकता है। अब्बा बैठा है ना उत्थे एम्बेसी तो फिर वीजा ला के देगा। डन बेस कोई वीजा नहीं होता। फजूल पैसे एजेंटा ना दियो, ये भी मैं तुहानू अक्सर कहना होना वा। दूसरा ये कि जब एयरपोर्ट पर आप जाते हैं और अगर आपको आप समझते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पूरे तो एफआई के साथ पूरा तावन किया करें। पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल ना दिया करें, आप आ जाएं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया करें। आप जो भी करते हैं पहले पैसे दे के चले जाते हैं, बाद में उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, भाई पैसे ही ना दिया करें, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाई कर लिया करें। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका मकसद ही होता है कि यार उन लोगों को एजुकेट किया जा सके या इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जा सके जो लोग या तो बाहर हैं लेकिन अभी वहां की कहते हैं चलाकियां नहीं जानते, या फिर अभी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वहां के ट्रिक्स का नहीं पता कि हमें कैसे वहां पर जाके लोग यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि जब नया बंदा बाहर जाता है और वहां पर जो खड़पैंच बैठे होते हैं ना, जो मौका परस्त होते हैं, जो ऑलरेडी वहां पे 15-15 साल से 20-20 साल से वहां पे मौजूद होते हैं अपनी कम्युनिटी के लोग, बड़े मिठे बन के सारी उस बंदे की इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उस बंदे से इस तरीके से बात करेंगे कि उस नए बंदे को ये पता चलेगा कि दुनिया में सबसे कोई बेहतरीन और मेरा मसीह है तो वो ये इंसान है जो मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन बाद में सारी जिंदगी के लिए वो इसको ब्लैकमेल करता रहेगा। किस वीजे पे आया था, क्यों वीजा चेंज कराया, कहाँ तू रहता है, स्टेटस क्या है तेरे,
फैमिली बैकग्राउंड तगड़ी है कि बस एवं ही तो माड़े घर नहीं। कभी दिल की बात किसी से मत कहे, खास तौर पर बाहर के मुल्क में जाके। जो कोई पर्सनल चीज़ां पूछने की कोशिश करे, गल गोल मटोल करके ते पतली गली चो निकल जाया करो, ठीक है ना। ये बातें आपको कोई नहीं बताता, ठीक है ना। हर बंदा आपको ये जरूर बताएगा कि जी बाहर मौजा ऐ पैसे दरख्तां नाल लगे ने, उत्थे जनाब आ जाओ तो याशी है, होगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जिससे लोगों को चूना लगाया जाता है, ये कोई नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं, हमारे साथ भी बड़े लोगों ने हाथ किए हैं जब हम नए नए गए थे, तो इसलिए ये तजर्बा आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।